जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्रदेश सरकार ने जो है वो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा जो है एक कड़ा प्रहार किया है। बीते रोज जो पानी का घोटाला हिमाचल प्रदेश में सामने आया था, बीते रोज जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में बाइक और कारों पर पानी ढोया गया, लेकिन कागजों में जो नंबर दिए गए थे वो बाइक और कारों के थे, लेकिन उनकी जगह बताया था कि इस टैंकर में इतना 1000 लीटर पानी ढो दिया गया। लेकिन अब जो है इस मामले में जांच के बाद जो अभी तक की प्राथमिक जांच सामने आई है उसमें 10 अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया है। बड़ी कार्रवाई जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की है, बड़ा एक्शन लिया है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। और पूरी खबर क्या है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि जानकारी जो है वो लोगों तक स्प्रेड हो सके, लोगों तक जो है वो पहुंच सके। तो शिमला के ठियोग का ये मामला है। बीते रोज हमने ये खबर भी दिखाई थी, आपने सोशल मीडिया पर, अखबार पर या फिर वेब पोर्टल्स पर आपने देखा होगा कि एक मामला जो है वो गरमा रहा था कि हजारों लीटर पानी जो है वो ढोया गया है ठियोग में। कागजों में जो है वो टैंकर बताया गया है, लेकिन असल में ये बाइक और कारों के नंबर थे। और इस सारे मामले का खुलासा जो हुआ वो आरटीआई रिपोर्ट में हुआ। जो पूर्व के जो माकपा विधायक रहे हैं राकेश सिंघा, उन्होंने जो है वो इस मामले को उठाया था, जिसके बाद आरटीआई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि ये नंबर थे। और जब जांच की गई तो ये नंबर जो है वो बाइक और कारों के पाए गए। और एक मोटरसाइकिल पर तो 11 चक्कर लगाकर 22,000 लीटर पानी ढोया गया था और इसके एवज में जो है वो 23,000 रुपए का भुगतान किया गया। और एक बड़े अधिकारी की बुलेरो गाड़ी में जो है वो 15,000 लीटर पानी ढोया गया और इसके बदले में जो है वो 94,000 रुपीज का जो है वो बिल बनाया गया। इसके लिए 94,000 की रकम जो है वो ठेकेदार को की गई। और अब जो इसके खिलाफ सरकार ने जो है वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया है वो ये है कि 10 अधिकारियों को जो अभी तक जांच के दायरे में आए हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। और ठियोग में जल संकट के दौरान टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई से ये जुड़ा हुआ घोटाला था, सामने आया तो लगातार तुरंत जो है वो सरकार हरकत में आई। और हरकत में आते हुए जो अभी तक की जांच सामने आई है, जिन 10 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं उन्हें जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इनके नाम भी हम आपको बताएंगे। आधिकारिक इसकी जो लिस्ट है वो उसके आधार पर हम जो है इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल उस रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है, वो आधिकारिक जो लिस्ट है उसका इंतजार है। 2 एक्सियन है इसमें जिन पर यह कार्रवाई की गई है। 10 अफसरों को, 2 एक्सियन समेत 10 अफसरों को जो है वो सरकार ने सस्पेंड किया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, एकदम से ये मामला सामने आया और एकदम से सरकार ने एक्शन लिया। और अब जो है इन 10 अधिकारियों पर ये अभी तक गाज गिरी है। और इतना ही नहीं कि विजिलेंस जांच के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं इस मामले के, कि ये पूरा घोटाला क्या है, इसके दायरे में और कौन कौन लोग थे, इसके लिए तमाम जांच करने के लिए विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन ठियोग के जो पूर्व विधायक हैं राकेश सिंघा, पिछली टर्म में जो पिछली सरकार में जो थे, पिछली जब जयराम सरकार थी तो अब वो ठियोग से विधायक थे माकपा के। तो इस मामले में मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत कर मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। मीडिया में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था और उसके बाद जो है ये मामला सुर्खियों में आया और सरकार ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लेते हुए 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। और राकेश सिंघा ने भी जो ये चेतावनी दी थी कि अगर जल्द से जल्द इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और जो है वो इसके लिए चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन सरकार ने जो है वो 24 घंटे में ही एक्शन लेते हुए 10 बड़े अधिकारियों को जो है सस्पेंड कर दिया है। 5 अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश जल शक्ति विभाग के एसीएस की तरफ से किए गए हैं, जबकि 5 जो दूसरे हैं उनको संबंधित अथॉरिटी ने सस्पेंशन आदेश जारी किए हैं। घोटाला जो है वो 1 करोड़ 13 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। और 1 करोड़ 13 लाख का पानी जो ठियोग ने पिया ही नहीं, वो बाइक और कारों पर ढोया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक जो बाइक है उस पर 11 चक्कर लगाकर 22,000 लीटर पानी जो है वो ढोया गया, जिसके लिए 23,000 रुपए का भुगतान किया गया।
और एक बड़े अधिकारी की गाड़ी में 15,000 लीटर पानी ढोया गया और इसके बदले में 94,000 की रकम जो है वो ठेकेदार को दी गई। और राकेश सिंघा ने यह भी बताया कि कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनमें एक दिन में ही इतने चक्कर बता दिए गए हैं कि पहाड़ी इलाके में इतने चक्कर लगाना असंभव ही है, ऐसा राकेश सिंघा का कहना है। उन्होंने ये चीज कही है कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके एक दिन में कई चक्कर दर्शाए गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाके में इतने चक्कर लगाना जो है वो नामुमकिन सा है। तो इस दौरान जो है वो वाटर टैंक से जो है वो लोगों को पीने की सप्लाई दी जाती थी, जब ठियोग में अक्सर पानी की किल्लत रहती है। और इस बार जो हुआ वो बाइक और कारों पर पानी ढो दिया गया और हर साल जो है इस पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च आता था, लेकिन 2024 में आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ 13 लाख पहुंच गया था, जिसका अब खुलासा हुआ। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जिसमें राकेश सिंघा ने जो है वो कड़े जो है वो रुख अपनाया है। इसके साथ ही देवरीघाट पंचायत के पूर्व प्रधान संदीप वर्मा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पानी की सप्लाई के लिए टैंकर की जगह जो है वो मोटरसाइकिल, वैगनार गाड़ी, ऑल्टो कार, i10 कार और स्कूटी, पिकअप जैसे निजी वाहनों के नंबर दिए गए हैं और वहां पर टैंकर इन्हें बताया गया है। लेकिन अब जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये बाइक और कारें थी और जांच में जो जिन 10 अधिकारियों के जो नाम सामने आए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है वो सस्पेंड कर दिया था। और कुछ उन इलाकों में भी जो है वो पानी की सप्लाई बता दी गई थी जहां गाड़ी जाती ही नहीं है, जहां रास्ते ही नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है, जो कि देवरीघाट पंचायत के पूर्व प्रधान हैं और राकेश सिंह है। उनका ये कहना है कि कुछ इलाकों में तो ऐसी जगहों पर बता दिया गया कि गाड़ी से वहां टैंकर से वहां पानी लेकर जाया गया जहां पर गाड़ी तक जाती ही नहीं है, या फिर वाहन से सप्लाई की ही नहीं जाती, या फिर सड़क ही नहीं है। तो ऐसे भी घोटाले हैं, नकल को अकल चाहिए। इन लोगों ने सोचा कि जेबें तो भर लेंगे, लेकिन जनाब जब इसका खुलासा होगा या एक भी नंबर का ये पता चल जाएगा कि ये बाइक का नंबर है या फिर ये गाड़ी का नंबर है, तो फिर उसका क्या होगा, क्या किया जाएगा। अब जो है इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा कि 10 बड़े अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया है। अभी ना जाने इस दायरे में और कितने लोग आएंगे। विजिलेंस जांच के जो है वो आदेश दे दिए हैं और एक तो बड़े अधिकारी के बोलेरो गाड़ी का बिल बनाकर जो है उसकी पेमेंट की गई। जो अधिकारी लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, लाखों नहीं तो कम से कम 70-80 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, उनकी बोलेरो गाड़ी में जो है वो ये पानी ढोया गया। आखिर किस तरह का पानी है ये? आपने सुना होगा कि विराट कोहली जो है वो बहुत महंगा पानी पीते हैं, बाहर से उनका पीने का पानी आता है, लेकिन ये तो उससे भी महंगा हो गया, जो कि ऐसा मामला हो गया है कि देश भर में इस मामले ने जो है वो सुर्खियां बटोरी हैं। और हिमाचल को जो है वो एक भ्रष्टाचार का बड़ा दाग लगा है, और वो भी पानी के लिए। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, उनके एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा। चैन सिंह जी हैं, अनामिका जी हैं, दीपिका जी हैं, परेश जी हैं, जस्सी जी हैं और राजू वर्मा जी हैं, शांतिलाल जी हैं, रोहित ठाकुर जी हैं, रमा देवी, शाहिल ठाकुर, दीप, अरुण दाती, ज्योति, अजिंदर ठाकुर मन्नत जी हैं, सुनीता ठाकुर जी हैं, गौरी शर्मा जी हैं, जेपी नेहरतू जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, रंजू जी हैं, पुष्पा वर्मा जी हैं, शिवू राजीव जी हैं, किट्टू हैं, बीर सिंह हैं, लियाकत जी हैं, एसके अबरोल जी हैं, डीराम जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, राजेश्वर जी हैं और पूरन चंद जगदीश्वर जी हैं, राजेंद्र जी हैं, मंगोराम जी हैं, होशियार सिंह जी हैं, सांख्यान संदीप, नितिन पटियाल, मुकेश राम जी हैं, बसंती देवी जी हैं, राजेंद्र ठाकुर जी हैं, राम कुमार जी हैं, सोनी बानो जी हैं, माला कांची जी हैं, और भी बहुत नाम है जी। बहुत आपका शुक्रिया इस नाम के लिए, इस जुड़ाव के लिए। एक और नाम जी, श्याम राजटा भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इस लाइव स्ट्रीम में। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रीता किमटा जी भी हैं। गुजारिश रहेगी जी आपसे भी कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, भूपेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि जो ठियोग में पानी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 1 करोड़ 13 लाख के करीब जो बड़ा घोटाला हुआ, उसमें सरकार ने जो है वो भ्रष्टाचार जो सामने आया था उसमें सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए जो है वो 10 बड़े अधिकारियों को जो है वो 2 एक्सीएन समेत 10 अधिकारियों अफसरों को जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। 1 करोड़ 13 लाख का ये पानी का घोटाला था जो शायद ठियोग वालों ने पिया ही नहीं। 1 करोड़ 13 लाख में से आधा पानी भी ठियोग के पास नहीं पहुंचा होगा। और यहां तक कि जो डाटा है
उसमें ऐसी जगहों के नाम बता दिए गए हैं जहां सड़क तक नहीं है, जहां गाड़ी तक नहीं जाती है, और जितनी भी गाड़ियों के नंबर दिए गए, टैंकर बनाकर, टैंकर जहां पानी के टैंकर उनके लिए उनके नंबर के आगे मेंशन किया गया, वो सारे जो हैं वो स्कूटर, बाइक और स्कूटी और कारें हैं। गाड़ियां कौन सी हैं जो अभी तक पता चला है? मोटरसाइकिल है, वैगनार गाड़ी है, ऑल्टो कार है, i10 कार है, स्कूटी है, पिकअप, और एक बड़े अधिकारी की बोलेरो गाड़ी है जो 70-80 हजार या इससे ऊपर की भी सैलरी लेते हैं। तो हिमाचल आखिर किस तरफ जा रहा है? भ्रष्टाचार को अगर इस तरह का कोई मामला भी आपके सामने आता है तो फिर संबंधित अधिकारियों को इसकी जो है वो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में सरकारों की मदद करें तभी जो है, अगर समाज में आप इस तरह की गलत चीजों को, जैसे नशा है, भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने में अगर आप अधिकारियों की, सरकारों की मदद करते हैं या फिर जिम्मेदारों की मदद करते हैं, तभी जो है इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। मेरी गुजारिश रहेगी जी, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। इस जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। नए अपडेट के साथ जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे।